नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने वायनाड में आपदा प्रभावित गांवों का किया हवाई सर्वेक्षण। राज्यपाल और सीएम के साथ की समीक्षा बैठक। हॉस्पिटल जाकर पीड़ितों से की मुलाकात। हर संभव मदद का दिया भरोसा। बांग्लादेश में तनाव की स्थिति बरकरार। अब प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट को घेरा। इस्तीफा देने को मजबूर हुए चीफ जस्टिस। लेडी डॉक्टर से दरिंदगी पर पश्चिम बंगाल में जबरदस्त उबाल। ममता बनर्जी बोली, हत्याकांड की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई। गुनाहगारों को फांसी की सजा दिलाएंगे। SC/ST आरक्षण में नहीं होगा क्रीमी लेयर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मोदी सरकार ने साफ किया रुख। फैसले पर राजनीति अभी भी जारी। जेल से बाहर आने के बाद राजघाट पहुंचे मनीष सिसोदिया। बापू को दी श्रद्धांजलि। हनुमान मंदिर भी पहुंचे। कार्यकर्ताओं को संबोधित कर मोदी सरकार को जमकर घेरा। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी के वायनाड दौरे की। केरल के वायनाड में कुछ दिन पहले भूस्खलन के कारण 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इस दुर्घटना में 150 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। हालात का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आज केरल के दौरे पर पहुंचे। पीएम मोदी के साथ केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कलपेट्टा में भूस्खलन से तबाह हुए 4 गांवों का हवाई निरीक्षण किया। इसके बाद कुछ राहत शिविरों और अस्पतालों में भर्ती मरीजों से भी मुलाकात की। पीएम मोदी ने एक समीक्षा बैठक भी की और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। आज पीएम मोदी वायनाड के दौरे पर पहुंचे थे। अभी ताजा स्थिति क्या बनी हुई है? देखिए, प्रधानमंत्री बहुत ही टाइमली वहां गए। टाइमली जब मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि वहां पे अब जो कार्य हो रहा है, अब वहां पे रिहैबिलिटेशन का, घर कैसे बनेंगे, सड़कें कैसे बनेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, कितना नुकसान हुआ है, कितना घर टूटा है। एक अगर आप पहले गए होते, जैसा कि राहुल गांधी चले गए, जिस समय लाशों को ढूंढा ही जा रहा था, सब कुछ किया जा रहा था, तो बहुत बड़ी नाराजगी उस वक्त इस चीज को लेकर के हुई थी कि सारा अमला, पुलिस से लेकर के सारी चीजें जो है वो राहुल गांधी के स्वागत में लग गई। तो लीडर्स को हमेशा इस तरह के केसेस में उस वक्त जाना चाहिए जब वहां पे रेस्क्यू का काम खत्म हो जाए, रिहैबिलिटेशन का काम जब शुरू हो, तब यहां पे काम शुरू होता है कि भाई अब किस किस चीजों की जरूरत है। जितना भी आपदा कहीं भी अगर आता है तो वो बेसिकली राज्य सरकार के जरिए काम किया जाता है। प्रधानमंत्री आज गए और बहुत ही अच्छे माहौल में वहां के चीफ मिनिस्टर के साथ उनकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई। एक लिस्ट दी गई है कि केंद्र से ये अपेक्षाएं हैं कि ये पूरा करें। प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा है कि जितना आप मांग रहे हो उससे कहीं ज़्यादा हम देने को तैयार हैं। मदद में ज़रा सा भी कमी नहीं होगी। लेकिन दिल्ली में बैठा हुआ एक शख्स जो राजनीति करना चाहता है, उनकी मांग है कि भाई राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए। भाई उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ, इतना बड़ा लैंडस्लाइड और इतना नुकसान हुआ, आए दिन और भी कई जगहों पे होता है, राष्ट्रीय आपदा घोषित होता है नहीं। क्यों? क्योंकि उस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। राहुल गांधी इस तरह के चीज़ों में भी घटिया राजनीति इसलिए करना चाहते हैं कि ताकि उसका कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए राष्ट्रीय आपदा घोषित किया नहीं जाएगा। अब आप घोषित नहीं करोगे, ये अपने सोशल मीडिया और तमाम चट्टे बट्टे जो दलाल पत्रकार है वो घूम घूम के कहते रहेंगे कि देखिए प्रधानमंत्री तो वहां गए लेकिन राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया। ये बेकार की बातें, एक नैरेटिव, फॉल्स नैरेटिव, अफवाह फैलाने की जैसी चीज है। केरल की सरकार अगर उनको मदद नहीं पहुंचेगी तो केरल के मुख्यमंत्री इज द राइट पर्सन, वो कंप्लेन कर सकते हैं कि केंद्र सरकार से हमें मदद नहीं मिल रही है। राहुल गांधी अपना राजनीति
इस तरीके से वो करते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, अब बात करते हैं बांग्लादेश की, जहां तनाव की स्थिति अभी भी बरकरार है। बांग्लादेश में एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। प्रदर्शनकारियों ने ढाका में सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया और चीफ जस्टिस सहित सभी जजों को 1 घंटे के भीतर इस्तीफा देने को कहा। प्रदर्शन को बढ़ता देख बांग्लादेश के चीफ जस्टिस अब्दुल हसन ने न्यायपालिका के प्रमुख के पद से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी थी कि अगर जज और चीफ जस्टिस इस्तीफा नहीं देते हैं तो वो उनके आवासों पर धावा बोल देंगे। दरअसल खबर आई थी कि चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई है, जिससे प्रदर्शनकारी काफी ज्यादा भड़क गए। छात्रों और वकीलों समेत सैकड़ों प्रदर्शनकारी सुप्रीम कोर्ट की ओर बढ़ने लगे। प्रदर्शनकारी ने दावा किया कि मुख्य न्यायाधीश अंतरिम सरकार को अवैध घोषित करने की साजिश रच रहे हैं। अब तो बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन भी हो गया, लेकिन उसके बाद भी इस तरह का विरोध प्रदर्शन बवाल जारी। भाई ये कहाँ है वो लोग कि डेमोक्रेसी आ गई, तानाशाही खत्म हो गई? लीजिए, सुप्रीम कोर्ट खत्म हो गया। सिर्फ चीफ जस्टिस नहीं, तमाम जजेस का इस्तीफा मांगा जा रहा है। नहीं तो पता नहीं उनको काट दिया जाए, मार दिया जाए, लटका दिया जाए। यही डेमोक्रेसी का हाल है। मॉबोक्रेसी से कभी डेमोक्रेसी नहीं आती। ये फितूर जो लोग पाल रहे हैं कि वहां पे डेमोक्रेसी आ रही है, वहां पे तानाशाही खत्म हो रहा है, वहां हो क्या रहा है? सुप्रीम कोर्ट पे हमला इसलिए है क्योंकि अब बांग्लादेश को वहां के जो लोग चलाने वाले हैं, जिनके इशारे पे सब कुछ हो रहा है, उनको सुप्रीम कोर्ट की जरूरत नहीं है। वहां सरिया का कानून लगेगा। जमाते इस्लामी के लोग यही डंका पीट रहे हैं। महिलाओं को पकड़ पकड़ के अब बुर्का पहनाया जा रहा है, जो नहीं पहन रही उनके बाल काटे जा रहे हैं। तो ये तमाम खबरें अभी आप आगे आगे देखिए कि किस तरीके से वहां पे कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों ने पूरी तरीके से बांग्लादेश को तबाह और बर्बाद करने में जुटे हुए हैं। जी, अगली खबर में बात पश्चिम बंगाल की, जहां लेडी डॉक्टर से दरिंदगी पर बवाल मच गया है। कोलकाता के सरकारी हॉस्पिटल आरजी कर मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग महिला डॉक्टर की डेड बॉडी मिली। जांच में पता चला कि रेप के बाद ट्रेनी डॉक्टर की हत्या कर दी गई। महिला के आंख, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। साथ ही उसके पेट, बाएं पैर, गर्दन, दाहिना हाथ, रिंग फिंगर और होठों पर भी चोटें आई थी। रेप के बाद बेरहमी से हत्या की गई। ट्रेनी डॉक्टर की गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई मिली। घटना के बाद मेडिकल स्टूडेंट्स, बीजेपी, कांग्रेस और वाम दलों ने अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। बढ़ते बवाल को देख आज ममता बनर्जी का बयान भी आया। ममता बनर्जी ने कहा कि मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा जाएगा, दोषी को फांसी की सजा देने की मांग करेंगे। सीबीआई जांच से कोई ऐतराज नहीं है। ममता बनर्जी तो कह रही है कि सीबीआई जांच से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन क्या ये वाकई में करेंगी? देखिए, मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी और बहुत ही शर्मनाक घटना। पश्चिम बंगाल में इस तरह की दुर्दांत कहानियां पश्चिम बंगाल से नहीं आती थी। पिछले 15-20 सालों में पश्चिम बंगाल का क्या हाल बन गया है। शर्म आती है इस तरह की खबरें जब कोलकाता से आती है। बड़े सभ्य लोग किस्म के हैं, वहां पे इस तरह से अत्याचार, अन्याय नहीं होता था। क्या नजर लग गई है पश्चिम बंगाल को, या यूं कहे ममता बनर्जी की राजनीति ने बंगाल को पूरी तरीके से नर्क बना दिया है। लोग बाहर क्यों आए हैं? ये छात्र क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? उनको ये मालूम है कि यहां इंसाफ नहीं मिलेगा। जैसे ही मालूम चलेगा कि ये जो पाप जिस व्यक्ति ने किया है वो टीएमसी का कोई आदमी निकल आया या फिर मुसलमान निकल आया, वोट बैंक की दृष्टि से उस पर राजनीति तो जरूर होगी, लेकिन न्याय नहीं मिलेगा। और इसीलिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और छात्र आंदोलित हैं। सीबीआई को जांच की मांग इसलिए की जा रही है क्योंकि इस तरह के मामले में यह ट्रैक रिकॉर्ड रहा है टीएमसी का कि जब कभी भी इस तरह के मामले आते हैं वहां लीपापोती और राजनीतिक चश्मे से इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो वहां की हाईकोर्ट कह चुकी है कि बंगाल की पुलिस के ऊपर, बंगाल के प्रशासन के ऊपर, बंगाल की सरकार के ऊपर उनका भरोसा नहीं है। तो ये मामला ममता बनर्जी चाहे ना चाहे, मामला हाईकोर्ट गया
तो ये फिर सीबीआई के पास अपने आप चला जाएगा। जी, अब बात करते हैं एससी एसटी आरक्षण की। एससी एसटी कोटे में क्रीमी लेयर की पहचान की बात करने वाले सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट में चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसले के बारे में बताया कि कैबिनेट इस बात पर एकमत है कि एनडीए सरकार डॉक्टर अंबेडकर के बनाए संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। कैबिनेट का स्पष्ट मत है कि बाबा साहेब के संविधान में एससी एसटी कोड में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है। संविधान अनुसार ही एससी एसटी के आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पिछले ही दिनों एससी एसटी रिजर्वेशन में सब कैटेगरी करने का आदेश दिया था। साथ ही इसमें क्रीमी लेयर का विकल्प तलाशने को भी कहा था। इस फैसले पर राजनीति अभी भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने और मोदी सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है, लेकिन इस पर राजनीति अभी भी क्यों? देखिए, राजनीति भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, कांग्रेस पार्टी भी कर रही है और तमाम राजनीतिक दल भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको वोट बैंक प्यारा है, न्याय नहीं चाहिए इनको। इन पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, उन्हें गरीबों की चिंता नहीं है। इस फैसले का मतलब यही है। ये कोई बता दे ये कौन सा ये फैसला है कि सरकार ये कह रही है, इसका मतलब आप बाबा भीमराव अम्बेडकर का नाम चिपका कर कोई अन्याय को आप सही बताने की कोशिश करोगे, ये देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। भाई कोई ये बता दे चिराग पासवान के आने वाले जनरेशन को रिजर्वेशन की जरूरत है क्या? कोई ये बता दे कि जो तमाम लोकसभा और अलग अलग राज्यों में बैठे एमपी एमएलए जो दलित हैं, उनके बच्चों को रिजर्वेशन देने की आवश्यकता है क्या? क्या पूर्व राष्ट्रपति जो दलित जितने भी हुए हैं, उनके बच्चों को रिजर्वेशन देने की आवश्यकता है क्या? ये नौटंकी बंद होना चाहिए। ये गलत राह पे ये सरकार और तमाम राजनीतिक दल अपने चुनाव को जीतने के चक्कर में देश का भट्टा बिठा रहे हैं। बहुत ही अन्याय हो रहा है। ये रीजन, लॉजिक और न्याय के बिल्कुल खिलाफ है। जी, आखिरी खबर में बात जेल से छूटे मनीष सिसोदिया की। पिछले 17 महीने से जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल ही गई और वो बाहर भी आ चुके हैं। आज सुबह मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन किए और इसके बाद वो महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट भी पहुंचे। राजघाट से वापस लौटने के बाद मनीष सिसोदिया सीधे आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पहुंचे और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अपने संबोधन में सिसोदिया ने मोदी सरकार पर जमकर प्रहार किया, मोदी सरकार को तानाशाह बताया। मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमारे असली साथी यानी अरविंद केजरीवाल अभी भी जेल में बंद है और वो जल्द बाहर आएंगे। उन्होंने अपने भाषण में वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी की तारीफ की और यहां तक कि उन्हें भगवान भी बता दिया। सिसोदिया जेल से बाहर आ गए हैं, आज बड़े एक्टिव भी नजर आए। क्या लगता है आपको आगे उनका रोल क्या होगा? देखिए, मुझे तो लग ही नहीं रहा है कि वो कोई आरोपी है। तिहाड़ जेल से आया, भ्रष्टाचार के आरोप में अंदर गया हुआ है, बेल मिली है, बरी नहीं हुआ है। और मीडिया इस तरीके से उसे दिखा रही है जैसे कोई कारगिल वॉर करके कोई परमवीर चक्र लेकर के कोई सैनिक जो है वो लौटा हो, कोई वर्ल्ड कप जीत करके लौटा हो, कोई ओलंपिक गोल्ड लेकर के जीता हो। अभी मनीष सिसोदिया जग गए, अभी वो बाथरूम गए हैं, अभी चाय पी रहे हैं, अभी वो नहा रहे हैं, अभी घर से निकल रहे हैं। ये क्या तमाशा है? आप भ्रष्टाचार को यूटिलाइज करने के लिए बस एडवर्टीजमेंट के चक्कर में, देखिए साथ साथ चल रहा है पंजाब का एडवर्टीजमेंट। अजीब कहानी है। अभिषेक मनु सिंघवी को आपने भगवान बता ही दिया, तो बापू का दर्शन करने के बाद, हनुमान मंदिर के बाद, वहां भी उनके पैर पर भी जाकर के पानी चढ़ा करके आ गए होते। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग किस तरीके से कुतर्क में लगे हुए हैं। कोर्ट ने आपको बेल इसलिए दिया है क्योंकि लेट हो रहा था। आपको बेल मिलने का बस एक कारण है कि हिंदुस्तान के संविधान में आर्टिकल 21 के तहत राइट टू स्पीडी ट्रायल, यह आपका अधिकार है। यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आप बाहर आए हैं, एक
टेक्निकल मसले के ऊपर कि जिस आरोप में जो शख्स अंदर बैठा हुआ है, जेल हिरासत में है, जेल के अंदर है, अगर उस आरोप में सजा का प्रावधान जितना भी मिनिमम सजा है उसका आधा अगर कोई शख्स जेल के अंदर बिता देता है तो ऑटोमेटिकली उसे बेल मिल जाती है। तो ये जो तमाशा, ये नैरेटिव, ये तमाम चीज़ें जो हो रही है, एक तरीके से ये हिंदुस्तान में कुछ मीडिया, कुछ पत्रकार ये भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को हीरो बनाने के चक्कर में है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।